दोस्तों 1400 साल बाद जब दो सहाबा इकराम की कब्र को खोला गया तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर ये पूरा वाकया क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मजहब में किसी को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है और वो अपने मजहब के हिसाब से ये सब करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है, यानी कि नबियों का जिस्म हमेशा बिल्कुल महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि बहुत सारी किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर वो जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी जिस्म यानी उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसे ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इसी चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहाँ पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था। यानी ये दोनों पर्सनालिटी अलग अलग है। सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरत हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसल से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रिस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी जगह सेफ तरीके से पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हाकिम इराक के एक मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला करता है, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो उनसे मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यमान आए और उसको वही हुक्म दिया, लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाह इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसल के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछली 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी, इस बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली जब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया, दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। दोस्तों, पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। जी हाँ, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान जिनको राज़दारे रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहाँ तक कि मुनाफिकीन लोग कि जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान होने का नाटक करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे उनके नाम
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को, और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफत राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुज़ैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुज़ैफा शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफत राशिदा के दौर में भी कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइन नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल दोस्तों वापस चलते हैं अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर। तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में दो सहाबा की कब्रें खोली जा रही थी। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। यानी जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हो। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहते हैं। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकबरे के पास में दफना दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा? ये वाकया बिल्कुल सच्चा वाकया है। आप चाहे तो इसका गूगल कर सकते हैं, आपको हकीकत पता चलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आशिक़े रसूल की मरने के बाद यानी वफात के बाद भी क्या सूरत हाल हो सकती है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।